हे फ्रेंड्स, I'm स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति's ब्लॉग। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे करने जा रहे हैं जो मोस्टली आजकल सब में देखा जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है? वो है आजकल का एटीट्यूड। जी हाँ, आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। अब कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसमें एटीट्यूड, कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो उसमें पैसे का एटीट्यूड, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ने में तो उसमें अपने डिग्रियों का एटीट्यूड। मतलब थोड़ी सी काबिलियत आई नहीं और लोग घमंड में रहना शुरू कर देते हैं। तो बात करते हैं कि उन लोगों के साथ कैसे डील करें जो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। हाउ टू डील विद एटीट्यूड पर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई सामने वाले में एटीट्यूड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे दूरी बना लेंगे, उसे बहुत ज़्यादा भगेंगे, उसके नज़दीक ही नहीं जाएंगे। अरे भाई, वो आपको खा थोड़ी रहा है कोई। भाई एटीट्यूड वाले लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार, जैसे उनमें एटीट्यूड है, क्या आप में नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, लेकिन लाइएगा भी मत, बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि उनके साथ कैसे डील करें, उनके साथ कैसे पेश आए। देखिए कुछ लोगों में तो एटीट्यूड होता है वो सिर्फ अपनी सुंदरता का, अपने पढ़ाई लिखाई का, पैसे का ही होता है। लेकिन कुछ लोगों में जो एटीट्यूड होता है वो रियल में अगर पूछे ना, उनके दिल में जाके अगर हम उनके पास जाके देखेंगे तो इसलिए होता है क्योंकि वो शायद टूटे हुए भी होते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जब आप ऐसे इंसान के साथ हैं तो उसमें तो देखिए, जब तक आप किसी में पास नहीं जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर में उसकी प्रॉब्लम क्या है, असल में वो है क्या चीज़। हम उसे देखिए, किसी भी इंसान को बाहर से देखकर अंदाज़ा मत लगाइएगा, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, आजकल की जनरेशन है, वो बहुत जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सच में बात ये बिल्कुल सही है। तो जब आपको कुछ इस तरह का एटीट्यूड पर्सन और आपको लगे कि वो कुछ अलग बिहेव, अलग नेचर का, कुछ अलग डिफरेंट टाइप है, तो उसके पास जाइए, उसे जानने की कोशिश कीजिए कि उसे क्या परेशानी है, वो बात बात में क्यों ईगो दिखाता है, बात बात में क्यों एटीट्यूड दिखाता है। हो सकता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो। और ऐसे लोग होते हैं ना कि सामने वाले को दिखाते नहीं है कि हम हर्ट है या हम टेंशन में हैं, हम किसी स्ट्रेस में, अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। तो उन लोगों के पास जाइए और उनके सामने बहुत अच्छे से पेश आइए, तो हो सकता है उनका दर्द भी कम हो और उनके साथ जो एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम। देखिए, जब भी आपको कोई इस तरह का इंसान मिले ना जिसमें एटीट्यूड हो, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि बजाय उसको एटीट्यूड को दिखाने की जगह आप बिल्कुल हम्बल रहिए, यानी कि आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अब आप कहेंगे कि स्वाति ये क्या कह रही है कि कोई हमें एटीट्यूड दिखाए और हम बिल्कुल मतलब एकदम रिस्पेक्ट दें उसको। जी हाँ, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपसे गलत पेश आ रहा है तो आप भी उसके साथ ही गलत पेश आए। आप उसे रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है आपके इस नेचर को देख के, आपके इस बिहेवियर को देख के सामने वाला ही झुक जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मेरी आपसे यही गुजारिश है, जब भी आप इस तरह के इंसानों से मिले जिनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली चीज़ें हों, तो उनके साथ बहुत हम्बल रहें, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए, उनका सम्मान कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, कहते हैं ना, लेकिन होती हैं। हो सकता है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम, लेकिन जब उनके साथ आप बहुत अच्छा नेचर रखेंगे, सॉफ्ट नेचर रखेंगे, और जब उन्हें महसूस हो कि हाँ या लोग उनकी समझते हैं, लोग उनकी कद्र करते हैं, उनकी वैल्यू है, तो हो सकता है उनका जो एटीट्यूड है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाए। एंड देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो इस तरह के इंसान होते हैं उनके सामने आप शांत रहें, क्योंकि दो वो कहेंगे, चार आप कहोगे तो फिर झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, और हमें बिल्कुल भी झगड़े वाले काम नहीं करने हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के सामने थोड़ा शांत रहें। वो कुछ भी कहें, सुनते रहिए, इस कान से सुनिए, इससे निकाल दीजिए। अपनी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। घर जाके एक रोटी फालतू खा लीजिएगा। तो शांत रहिए, एकदम सॉफ्ट नेचर रहिए। देखिए, जब किसी में पता है एटीट्यूड होता है और हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, तो पता है सामने वाले अपने आप को और 30 मार खा समझने लग जाता है, और ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाता है। तो इसलिए जब सामने वाला ईगो में है, अपने घमंड में है, कॉलर ऊंची करके चल रहा है, अकड़ में है, तो आपको ओवर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जो कर रहा है करने दीजिए। जब आप उसे इग्नोर करेंगे, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि एटीट्यूड को एटीट्यूड से कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है।
अगर आप अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का या किसी भी इंसान का जिसमें ईगो है या एटीट्यूड है, ईगोइस्टिक पर्सन है, अगर आप उसके एटीट्यूड को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसे बस इग्नोर करना चालू करना है। एक बार करके देखिए, आपने यहाँ इग्नोर किया, वहाँ उसका एटीट्यूड, इसका ईगो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ओवर रिएक्ट आपको वहाँ पर बिल्कुल भी करके नहीं चलना है, उसे इग्नोर करके चलिए। जब आप उसे अनदेखा करेंगे तो जो उसकी करतूतें हैं, तो उसे भी एहसास होगा कि यार मेरी करतूतों का, मेरा जो कर रहा हूँ उन सब चीज़ों का सामने वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब आप ये वाली चीज़ें करेंगे तो यकीन मानिएगा कि जो उसका एटीट्यूड होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसानों को फिर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। और हमें सिर्फ करना क्या है, यही करवाना है जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। किसी के सामने इंसल्ट नहीं करना, जलील नहीं करना, लेकिन उसे हमें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करवानी है, सिर्फ इतना सा करना है। और जब कोई इंसान अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लग जाएगा तो आप भी जानते हैं उसका एटीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप ऐसे इंसान को फिर अच्छे से डील कर पाएंगे, उसे हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी को टिंग कर दीजिए। और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। ख़त्म वीडियो, जाइए जाइए यार, जाइए भाई, वीडियो ख़त्म, बाय।